व्हाट्सअप गाइस और कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप समझ इस वीडियो हम लोग करेंगे बोरुटो एनिमे एपिसोड 215 का डिटेल इन द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड शुरू होता हम लोग देखते हैं कि काशिन कोजी एक सुपर मैसिव रासेंगान से इशी के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे सुकुना हिकुना से श्रिंक कर देता है। जिसके तुरंत बाद इशी की अपने दाइकोकुतेन से 2 पिलर समन करके काशिन कोजी के लेफ्ट हैंड एंड फ्लैंक को क्रश कर देता है। जिसके बाद इशी की हमें बताता है कि ये मेरा टेक्निक है जिससे मैं छोटे किए हुए चीजों को कभी भी एक पॉकेट डायमेंशन से समन कर सकता हूँ। और उसी के बाद इशी की एक वाइन ग्लास को वैसे ही समन करता है। जिसके बाद इशी की काशिन कोजी से कहता है कि तुम्हारे स्किल्स से तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि अगर तुम मुझसे लड़ते तो तुम्हारा ऐसा ही बुरा हालत होता, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझसे फाइट किया। क्या इसे करने से एक शिनोबी को प्राउड फील होता है? आमाडो ने तुम्हें चुना मुझसे फाइट करने के लिए, लेकिन उसे पता था कि तुम में वो ताकत नहीं है जो मुझे हरा सके। चलो छोड़ो, क्या तुम्हारे कोई लास्ट वर्ड्स हैं? मैं तुम्हारे लास्ट वर्ड्स को होकागे को बता दूंगा उन्हें मारने से पहले। जिसके बाद काशिन कोजी उससे सुनकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इशी की कुछ सुन नहीं पाने के कारण उसके पास जाकर बैठ जाता है सुनने के लिए। जिसके बाद काशिन कोजी समनिंग जुत्सु से टोड समन कर लेता है। जिसके बाद वो टोड इशी के पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इशी के सुकुना हिकुना से वहां से बच जाता है और वो स्टीम टोड वहां से चला जाता है। जिसके बाद इशी कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि वो काशिन कोजी अभी गया कहाँ होगा, शायद वो अपने आखिरी शब्द आमाडो को बताना चाहता है। जिसके बाद इशी की स्पेस टाइम पोर्टल खोलकर ये कहता है कि चिंता मत करो कावाकी, मैं आ ही रहा हूँ। जिसके बाद हमें बोरुटो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बोरुटो कह रहा होता है कि मैं भी जाऊंगा फाइट करने, लेकिन नारुतो उसे मना कर देता है और कहता है कि हमारा ओपोनेंट एक कंप्लीट मॉन्स्टर है, मैं और सास्के ही उससे लड़ेंगे। बस अगर तुम वहाँ पर रहे तो तुम हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हो। लेकिन बोरुटो उसके जवाब में ये कहता है कि आप तो जिगेन से हार गए थे, तो आप कैसे प्लान कर सकते हो जबकि वो बंदा जिगेन से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन नारुतो काफी ओपी वे में उसको रिप्लाई करता है कि तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। जिसके बाद बोरुटो कहता है कि क्या मैंने मोमोशिकी वाले फाइट में हेल्प नहीं किया था? लेकिन उसके जवाब में नारुतो उस पर चिल्लाते हुए ये कहता है कि बोरुटो अगर तुम बैटल करने जाओ तो तुम्हारा कार्मा तुम पर हावी हो जाएगा। जिसके बाद वहाँ पर साई आ जाता है और वो कहता है कि हमने कोनोहा के लोगों को बाहर ले जाना शुरू कर दिया है। जिसके बाद नारुतो कहता है कि अच्छा हुआ, अभी हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि कावाकी को कहाँ छिपाना है। उसके बाद आमाडो तुरंत ही कहता है कि जो भी हो यहाँ पर इशिकी आएगा कावाकी पर कार्मा लगाने के लिए, और जहाँ तक बात है उसके छुपाने की तो वो उसके पास ब्याकुगन है, वो इसे इस्तेमाल करके तुरंत ही पता लगा लेगा। तो उसके रिप्लाई में नारुतो कहता है कि इसका मतलब हमें उसे इस्तेमाल करना ही होगा, और साई कहता है कि समझ गया, मैं बाकी सब तुमको रास्ते में बताता हुआ चलूंगा। जिसके बाद वो लोग कावाकी को उठाकर वहाँ से चलते बनते हैं, और तभी सास्के कहता है नारुतो से कि मुझे बोरुटो से कुछ बातें करने हैं, तुम लोग आगे बढ़ो, हम लोग आ रहे हैं। और नारुतो कहता है कि जल्दी करना। जिसके बाद हमें नारुतो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब अंडरग्राउंड चले जाते हैं और साई उन्हें बताता है कि ये एक अंडरग्राउंड बेस है जो कि पहले आनबू ब्लैक ऑप्स के काम में आता था। इसे डांजो ने बनाया था। उसे पता था कि ब्याकुगन यूजर्स किसी भी हाइड आउट को बड़ी आसानी से देख लेते हैं, इसीलिए उनसे बचने के लिए उसने ऐसा चीज बनाया। जिसके बाद वो लोग एक गेट की तरफ आते हैं जहाँ पर कि कई सील्स लगे हुए रहते हैं, जहाँ पर नारुतो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमें इसे फिर से इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद साई कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर कावाकी को छुपा दे तो ब्याकुगन से उसे यहाँ पर ढूंढना नहीं जा सकता। सिचुएशन के हिसाब से यही एक परफेक्ट जगह है। जिसके बाद नारुतो उस सील के ताले को खोल देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ककाशी और सुनादे पर, जहाँ पर कि वो लोग इशिकी से लड़ने के लिए या फिर कहे तो विलेज को बचाने के लिए पूरे विलेज के जोनिन्स या चुनिन्स को सभी को इकट्ठा कर वहाँ पर जमा कर रहे होते हैं। जहाँ पर कि शिकामारू आकर उन्हें कहता है कि एक ओत्सुत्सुकी यहाँ पर आने ही वाला है। जिसको सुनकर चोचो के डैड मतलब कि चोजी ये कहता है कि ओत्सुत्सुकी, और उसी के बगल में टेंटेन खड़ी रहती है जो कि कहती है कि वही ओत्सुत्सुकी जो कि चुनिन एग्जाम्स में हमें दिखे थे। जिसके बाद शिकामारू एक लंबा चौड़ा स्पीच मारता है, जहाँ पर कि वो कहता है कि ये पिछले बार से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है, मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन हमें कुछ भी कर हमें विलेज को बचाना होगा। और मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि सभी लोगों को मैं बचा पाऊंगा, लेकिन हमें हमारे विलेज को बचाना ही होगा। जिसको सुनकर काफी हल्ला गुल्ला मच जाता है और सभी लोग काफी मोटिवेटेड से हो जाते हैं आई थिंक। जिसके बाद हमें कोनोहामारू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो एक ग्रेव के सामने खड़ा रहता है और वो कहता है कि मुगिनो लॉर्ड सेवन ने डिसाइड कर लिया है कि वो कावाकी को बचाएंगे, और वो ये भी कहता है कि मैं भी अपना जान जोखिम में रखने जा रहा हूँ जैसे कि तुमने रखा था। जिसके बाद हमें बोरुटो सास्के का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बोरुटो इस बात से काफी दुखी रहता है कि उसे फाइट में नहीं बुलाया जा रहा है नारुतो और सास्के की तरफ से। लेकिन सास्के कहता है कि देखो बोरुटो, मैं और नारुतो लीफ के लिए मरने के लिए तैयार हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम्हारा क्या तुम मरने के लिए तैयार हो लीफ के लिए? और इसी बात को सुनकर बोरुटो काफी ज्यादा
सोच में पड़ जाता है कि उसे बोलना क्या चाहिए और सास्के उधर से कहता है कि सारदा ने कहा था तुमने एक दुश्मन को हराया है एक दूसरे पावर से, उस पावर से जो कि तुम्हारा नहीं है। इसके रिप्लाई में बोरुतो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, काफी धुंधली सी यादें हैं मेरे पास। जिसके बाद सास्के कहता है कि ये शायद कार्मा के एक्सट्रैक्शन की वजह से हुआ है और शायद ये काफी दूर तक चला गया है और जिसका मतलब तुम अब धीरे धीरे एक अलग ही पर्सनैलिटी बनते जाओगे। जिसके बाद बोरुतो कहता है कि अगर मेरा बॉडी कार्मा से पूरी तरीके से टेकन ओवर हो जाता है और मेरा पर्सनैलिटी भी पूरी तरीके से छिन जाता है, अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं पता कि मैं इस विलेज को क्या करूंगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इशिके का पोर्टल कोनोहा के अंदर खुल चुका है। जिसके बाद इनो अपने माइंड ट्रांसफरिंग जुत्सु से सभी को ये बता देती है कि एक बंदा कोनोहा के विलेज के ऊपर ही उड़ रहा है और उसका चक्र हमें रजिस्टर्ड तो नहीं मिल रहा है, शायद ये कोई एनिमी का अटैक है। जिसको सुनकर नारुतो ये कहता है कि वो फाइनली आ गया है। जिसके बाद नारुतो कावाकी को साई और बाकी सबके पास छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और उधर ही इनो ये कह रही होती है कि अभी भी कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं, हमें जल्दी करना होगा। और उधर से ये एक शिनोबी इनो को ये कह रही होती है कि सभी शिनोबी को एक साथ कनेक्ट करना डेंजरस हो सकता है, लेकिन इनो कहती है कि मुझे करना ही होगा। जिसके बाद इशिकी एक छत के ऊपर होकर खड़े हो जाता है और वो कहता है कि अगर मैं कई लोगों को मार दूं तो शायद वो कावाकी को मुझे सौंप दे। लेकिन तभी वहाँ पर टेंटेन, चोजी, कीवा और रॉक ली आ जाते हैं और मौका देखकर कोनोहा मारुए वहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद चोजी कहता है कि हम तुम्हें तुम्हारा मन मतलब करने यहाँ पर नहीं देंगे। जिसके बाद कीवा कहता है कि नारुतो को इस जैसे बंदे के साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद कोनोहा तुरंत ही रासेंगन बनाकर इचिकी की तरफ बढ़ता है और पीछे से वो चारों भी उसकी तरफ आ जाते हैं और तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ से कि सारदा बड़ी ही बुरी हालत से निकल रही होती है और वो गिरने ही जा रही होती है कि मित्सुकी से पकड़ लेता है और तभी मित्सुकी कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो। लेकिन सारदा कहती है कि लॉर्ड सेवेंथ और मेरे डैड फाइट कर रहे हैं, क्यों। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इशिकी अपने दाइकुकुटेन से उन सभी को जस्ट लाइक काशिनगोजी की तरह ही पिलर्स के नीचे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इस चीज से मरते नहीं। और कोनोहा मारु उठकर ये कहता है कि उसने ऐसा हालत कर दिया एक सिंगल अटैक से, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद कोनोहा मारु कहता है कि हम तुम्हें कावाकी को ले जाने नहीं देंगे और बगैर उसके बदले हम लोग मर ही जाए ना क्यों। लेकिन तभी इशिकी कहता है कि तो फिर मरो और वो दाइकुकुटेन से एक पिलर को कोनोहा मारु के ऊपर गिराने जा रहा होता है। लेकिन तभी हमारा सुपर हीरो मतलब कि नारुतो वहाँ पर एक रासेंगन से उस पिलर को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद नारुतो कोनोहा मारु को बाकी सबको वहाँ से ले जाने का कहता है। जिसके बाद नारुतो इशिकी के पास चला जाता है और इशिकी उससे पूछता है कि अच्छा हुआ तुम यहीं पर आ गए, बताओ कावाकी कहाँ पर है। लेकिन नारुतो कहता है कि हाँ जैसे कि मैं तुम्हें बता दूंगा। और नारुतो कहता है कि बाकी सब छोड़ो, चलो उस अधूरे बैटल को खत्म करते हैं। और उधर से इनो नारुतो से कम्युनिकेट करके ये कहती है कि सभी लोग बाहर आ चुके हैं, अब तुम फाइट कर सकते हो। और उसको सुनकर नारुतो अपना केसीएम मोड एक्टिवेट करते हुए इशिकी की तरफ बढ़ता है, लेकिन इशिकी उसके पंचेस को काफी इजीली डॉज करते हुए उसे किक मारता है और नारुतो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद भी नारुतो हुए उसे किक मारकर कई घरों के दीवार तोड़ते हुए एक दूसरी तरफ पहुंचा देता है। जिसके बाद नारुतो वहीं पर फंस जाता है और इशिकी तुरंत ही उस पर एक डेडली किक मारने जाता होता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि इशिकी सास्के में चेंज हो गया है। मजाक कर रहा हूं, मतलब कि सास्के ने रिनेगान की हेल्प से अपने और इशिकी के प्लेस को स्वैप कर लिया था। जिसके बाद सास्के नारुतो को कहता है कि मुझे शूरिकेन्स और कुनाई से कवर करना, और नारुतो वही करता है और सास्के जल्दी से इशिकी की तरफ बढ़ता है और वो दोनों ही शूरिकेन्स और कुनाई फेंकते हैं, लेकिन अपने सुकुना हिकुना से हमारा इशिकी उन सभी को श्रिंक कर रहा होता है। और तभी सास्के अपने स्वॉर्ड को इशिकी की तरफ फेंक देता है और सुकुना हिकुना से उसे भी इशिकी श्रिंक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉर्ड असल में बोरुतो था। जिसके बाद उधर से सास्के कहता है कि तुम्हारे पास किसी भी चीज को श्रिंक करने की पावर है, लेकिन उधर से बोरुतो कहता है कि लिविंग क्रिएचर्स को तुम श्रिंक नहीं कर सकते हैं। और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बोरुतो और सास्के ये बात कर रहे होते हैं कि अगर मोमोशिकी बोरुतो के बॉडी पर फिर से कंट्रोल ले लेता है तो सास्के उसे रोकने के लिए अपना पूरा दम लगा लेगा, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े उसे। और इस चीज के लिए वो प्रिपेयर्ड है एक टीचर होने के नाते, क्योंकि मेरे ख्याल से नारुतो ऐसा नहीं कर पाएगा। और उसी फ्लैशबैक में बोरुतो सास्के से ये कहता है कि मोमोशिकी वाले फाइट में सास्के ने उसे एक हेडबैंड दिया था, क्या मैं उसे फिर से बोरो कर सकता हूँ। जिसके बाद सास्के उसे वही वाला हेडबैंड दिखाकर ये कहता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, मुझे इसे बाद में जरूर लौटा देना। जिसके बाद हमें फिर से वो फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि बोरुतो अपने कारवा से इशिकी के पास एक पोर्टल खोल देता है, जिससे कि वो और इशिकी एक दूसरे डायमेंशन में ही पहुंच जाता है। जिसे देखकर नारुतो यही कहता है कि जिगेन ने भी मेरे ऊपर यही जुत्सु इस्तेमाल किया था। जिसके बाद नारुतो सास्के से पूछता है कि चल कह रहा है इधर, तो उसके जवाब में सास्के कहता है कि वो तैयार है, चलो हमें उसका पीछा करना होगा उसके चक्रा सिग्नेचर्स को फॉलो करके। जिसके बाद इशिकी उधर से कहता है कि कितना ज्यादा मोमोशिकी का चक्रा वो कारमा से इस्तेमाल कर सकता है। और उसी के बाद वहाँ पर सास्के के रिनेगन के बदौलत नारुतो सास्के वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिसके बाद नारुतो पूछता है बोरुतो से
कि क्या तुम ठीक हो, और उसके जवाब में बोर्डो कहता है कि अब यहाँ पर तबाही मच सकता है और विलेज को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा और अब हमें बस उसे हराना होगा, लेकिन बोलने से ज्यादा करना उससे ज्यादा मुश्किल होगा। और उधर से इशिकी कहता है कि तुम्हें जल्द ही इसका पछतावा हो ही जाएगा। और यहीं पर बोर्ड एनिमे एपिसोड 215 खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।